रनवे पर कोई है। आगे बढ़ो। तो क्या बक रहा था? हमारे देश के अंदर मर्द नहीं है। अगर हमें अपनी मर्दानगी दिखानी है तो एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए हमारी सरकार अपनी बागडोर हमारे हाथों में सौंप दे तो हमारी फौज तुम्हारी गलियों में होगी और हमारा तिरंगा आतंकवाद के सीने में गड़ा होगा। हम शांति नाम के लफ्ज की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम लोग जिंदा हो। अगर वो लफ्ज हम भूल जाएं तो तुम लोगों की जिंदगी तलवार फेंक दे तलवार, नहीं तो असलम खान की कोशिशों को आखिरी वक्त तक नाकाम किया हिंदुस्तानी ऑफिसर अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह राठौर, तूने 10 को मारा है, सिर्फ 10 जिहादियों को। इससे मेरा एक भी बाल बांका नहीं होगा। उनकी तादाद 10 गुना और बढ़ाने के लिए तेरे अपने ही शहर हैदराबाद के बीचों बीच मैं हजारों जिहादियों को तैयार करके दिखाऊंगा। कौन है ये अर्जुन सिंह राठौर? सरकार ने कहा क्या और उसने किया क्या? अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ सर। खामोश, तुम लोगों का काम सीमा पर पहरा देना है, हुकूमत पर हुकूमत करना नहीं। हमारे कहने पर तुम्हें बंदूक उठाना है और रखना है। पहरेदार मालिक कब से बनने लगे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके गले में चेन लगा के अपने गेट से बांध के रखूंगा। कहां है वो? रुक जाओ मिस्टर। मिस्टर ठहरो। कर्नल अर्जुन सिंह राठौर इन एक्शन। इसकी स्टाइल तो देखो। किसके ऑर्डर से तू एयरपोर्ट गया था? पीएम ने या प्रेसिडेंट ने दिया? किसी ने भी नहीं दिया है। मीडिया में पब्लिसिटी पाने की खुजली है। खुजली क्यों है? खुजली मुझे नहीं, तुझे। तुझे एक खुजली, पार्टी को हड़पने के लिए सीट की खुजली, पार्टी टिकट पाने के लिए नोटों की खुजली, बीवी बच्चों की भूख और अय्याशी के लिए पदवी की खुजली। उधेड़ दूंगा। शराफत से नहीं रहा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। एमपी पर हाथ उठाता है? यहाँ जो लगना था वो वहाँ पहले ही लग गया। मुझे मारता है कमीने, तुझे खत्म कर दूंगा। चुप। तुझे अपनी ताकत बैलेट बॉक्स से मिली होगी, मेरी ताकत मुझे माँ बाप के खून से मिली है। पल भर में तुझे मिट्टी में मिला सकता हूँ। बहुत जुबान चलाता है, तुझे मिठा के दिखा दूंगा। तू क्या दिखाएगा? शायद तू नहीं जानता, मैं सोना चांदी खा के बड़ा नहीं हुआ, पेट में जोश भर के पला बड़ा हुआ हूँ। माँ बाप की ममता की छत्र छाया में मेरा बचपन नहीं गुजरा है। अपने सर पे कफन बांध के निकला हूँ। जो मौत से नहीं डरता है उससे तू क्या डराएगा कुत्ते? चल पुलिस स्टेशन चल के अपने गुनाहों को कबूल कर ले। ये तो क्या बोल रहा है? पागल हो गया है? कौन सा गुनाह किया मैंने? 2 दिन में तूने आतंकवादी को 56 कॉल्स किए हैं। ये बता तेरे और उनके बीच क्या ताल्लुक है?
तेरे बाप से वो लोग जन्मे हैं या उनके बाप से तू जन्मा है? अपने बेटे को किडनैप कराने की सलाह देने वाला तू ही था। 100 करोड़ के लिए भारत देश की इज्जत को नीलाम करने वाला भी तू ही था। सरहद पर हम जान की परवाह किए बिना दिन रात एक करके अपने देश की हिफाजत करते हैं, और तू यहाँ ऐशो आराम में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हे, तुझे तो मार के नई दिल्ली की गली गली में नंगा घुमाना चाहिए, कुत्ते की औलाद। ये क्या बदतमीजी है? मेरे पिताजी ने क्या किया है? क्या किया है? ये तेरा बाप अपने ही मुंह से तोते की तरह बोलेगा, तू भी सुन ले। मोहलत देता हूं, 5 मिनट के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर FIR लिखवाकर गुनाह कबूल करके मुझे फोन करवाओ। रिंग करने में एक पल की भी देरी की तो तेरे बेटे का सर हवा में उड़ जाएगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। हरे पत्तों के सामने सिर झुकाने के लिए मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। तेरी झुटन के सामने हाथ फैलाने के लिए ना ही मैं कोई सरकारी बाबू हूँ। इंडियन आर्मी, पलक झपकते ही भून डालूंगा। चल भाग, 5 सेकंड तो यहीं खराब हो गए। मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं अभी जाके कबूल करता हूँ। नमस्ते मिनिस्टर सर, ये क्या हालत है आपका? हेलो हेलो हेलो। मंत्री जी मर गए साहब। सर, मिनिस्टर हार्ट अटैक से मर गया। मरने दो, कोई बात नहीं। सियासत की गंदी नाले में घूमने वाला एक जहरीला कीड़ा मर गया, दैट्स ऑल। कैसे गहरे निशान पड़ गए हैं देखो तो। अगर मेरे होने वाले पति ने पूछा निशान कहाँ से आ गए तो क्या जवाब दूंगी? अरे मैं अपने गाँव वालों को क्या मुंह दिखाऊं? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ समझ के तुम्हें यूं ही छोड़ने के लिए? मैं कोई ऐसे वैसे फैमिली की नहीं हूँ, जो करना है वो करके। मैं कुछ नहीं जानता, राम जी जैसे खड़े हो, पता है मैं कौन हूँ? महाराजा प्रताप सिंह जी की पोती हूँ मैं, राजा वीरभद्र सिंह की पुत्री और कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह की बहन हूँ। 14 पीढ़ियों से फेमस फैमिली है हमारी। उस फैमिली की लड़की की कमर में हाथ डाला पता चला तो तेरा कचुम्बर बना के रख देंगे, समझ गए? हाँ बंद कर। हाँ, मैंने मुंह बंद करने के लिए नहीं कहा, सामने बंद कर। क्या हुआ? ओए माँ, जोर से लग गया। क्या लग गया? वही निशान। कहाँ? अरे बोलना कहाँ? वो तो जहाँ लगना चाहिए वहीं लगा है। पूरे कितने? आगे 2, पीछे 2, बीच में 1, कुल मिला के 5। जरूरत पड़ी तो मैं बाद में इलाज कर दूंगा, अभी तो चुपचाप घर जा। इस पर्दे पे कैसे पहुंचूं? अरे पहुंच गई। अरे मेरी पर्ची, अब मैं अपने फैमिली वालों के पास कैसे पहुंचूंगी? गुड मॉर्निंग सर, आई एम राम नायक, यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ। ग्लैड टू मीट यू। उस दिन फ्लाइट हाईजैक में मारे गए आतंकवादियों में से एक हैदराबाद से है। इसकी फैमिली के बैकग्राउंड का पता लगाना है। ओके सर। अम्मी,
बेटी। हाँ भारती, अर्जुन चाचू टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा, भारती तू सच बोल रही है? हाँ अम्मी, अबू कहाँ है? वो कहाँ है? नजीर, हेलो, मैं यहाँ हूँ। चिल्लाती क्यों हो? सब लोग यहाँ? पियक्कड़ कहीं का। चल रे, टीवी पर अपने अर्जुन को दिखाने वाले हैं। बैठो, मूंछों को और बैठो। तेरे मूंछों पर ये बोतल खड़ी होनी चाहिए। देश की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। उसके लिए अपना सम्मान कराने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे ये जिंदगी देने वालों के बारे में सबके सामने बताने आया हूँ। लावारिस होने के बावजूद मुझे अपना के सहारा देने वाले उस कॉलोनी के सभी लोग मेरे माता पिता हैं। देखा, हमारे बारे में कह रहा है। जेब का आखिरी पैसा भी खर्च करके मेरे लिए स्लेट खरीद कर मुझे स्कूल भेजने वाले मेरे नारायण मामा। मास्टर जी ने अगर मुझे मारा तो खुद दर्द से तड़प कर मास्टर से झगड़ा करने वाले मेरे यादव चाचा। अपने हाथ की अंगूठी बेच के मुझे स्कूल यूनिफॉर्म खरीद के देने वाले मेरे सत्या भैया। कैसे चुकाऊंगा मैं इनका एहसान? मेरी गलतियों को अपने साथ लेकर मार खाने वाले मेरे बड़े भाई नसीम। मेरे स्कूल से लौटने तक चौखट पर मेरी राह देखने वाली मेरी भाभी रसिया। इन सब के बीच वहां एक देवी भी है, मेरी माँ। अपने बच्चों को अलग सुला के मुझे अपनी बगल में सुलाने वाली मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं, पूरी कॉलोनी की माँ है। उसने हमारे लिए जो कुछ किया है उसकी तुलना में हमने क्या किया उसके लिए? अर्जुन चाचू, अर्जुन चाचू। अरे छोटू से कैसा है? उठाओ मेरे भाई को। अरे ये क्या कर रहे हो? उतारो बेटा, उतारो। अरे बेटा, थक गया होगा, अंदर चल। अब मेरा क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, बाप रे, यहाँ भी अटक की। तुम्हारे बेटे के मन में जरूर कुछ है, इसीलिए तो मुझे यहाँ लाए हैं। मेरे पते की पर्ची को जानबूझकर घुमा दिया और फैमिली का पता मिलने तक तुम हमारे साथ रह सकती हो, ये कह के मुझे यहाँ लाए हैं। हाँ, तुम कौन हो बेटी? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की पुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी। ये क्या है बेटा? बेकार में इसकी कुंडली मैं बता रहा हूँ। हम सब समझ गए। चल तू अंदर चल। आपको मैं जेठ जी कहकर बुलाऊं? ठाट से बुलाओ, बेझिझक बुलाओ, इस बोतल की कसम। हमारे कमरे में एक टीवी रखवा दीजिए ना जेठ जी, कलर टीवी। कलर टीवी? जेठ जी बनना इतना महंगा पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं था। तुम जो मर्जी में बुलाओ, ये सब मुझसे नहीं होगा। बाप रे, कितने पवे छोड़ने पड़ेगी कलर टीवी कर लिए। पुराने की लड़की के लिए इतना भी नहीं करेंगे आप लोग? हाँ दीदी जी, हमारा भोजन आप यहीं पे भिजवा दीजिए। दरअसल बिस्तर से उतरने की आदत नहीं है हमारी। क्यों? इतना काफी है? ये निवाला भी मुंह में देना पड़ेगा। एक दूंगा ना उठ नहीं पाएगी। चल नीचे उतर। तो समझती क्या है? उससे बहस करता है? ये कोई ऐसे वैसी लड़की है? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की सुपुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी है। माँ बस कर माँ, इसकी बीमारी तुम्हें भी लग गई? हमारे राजघराने की कहानियाँ बच्चे बच्चे जानते हैं। हाँ चुप, ज्यादा हिल मत, पल्लू गिर जाएगा। नखरे मत दिखा, निचोड़ दूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हो, युद्ध शुरू हो जाएगा। मेरे पते की पर्ची मेरे मुंह पे फेंक दो, अब भी चली जाऊंगी। हाँ ओफो, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? एक बार इसका पता मुझे मिलने तो दो, इसे बिना टिकट की गाड़ी में बिठा के कहीं दूर भेज दूंगा। तेरा बेटा कब से आतंकवादी बना है, बोल? नहीं जानता साहब, डॉक्टरी पढ़ के नौकरी करने दुबई गया था। कहानी मत सुना, मैं जानता हूँ तुम सबके आतंकवादियों से ताल्लुक है। पलता है यहाँ के टुकड़ों पर और पाकिस्तान से वफादारी निभाता है। साहब ऐसा मत बोलिए, मैं भी आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ हूँ। बंटवारे के वक्त जब ज्यादातर मुसलमान वहां गए, तब मैं फक्र के साथ कहा था कि मैं हिंदुस्तानी। पाक कुरान शरीफ की कसम, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तू इस तरह नहीं मानेगा, तुझे तो। राम नायक, इनका उससे कोई संबंध नहीं है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन सर इसका बेटा। मैं मुस्लिम माँ के आंचल में पला हूँ। सच्चा मुसलमान कुरान की कसम खा के झूठ नहीं बोलेगा। चाचा जान आइए।
बेचारे कादिर भाई के चेहरे से पता चलता है कि पुलिस वालों ने बहुत पीटा है। मिलिट्री वाले हैं, आदमी और औरत का फर्क भी नहीं देखते। बेचारा कितनी इज्जत से रहता था। कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ? मैं असलम खां पाकिस्तान से आया हूँ, जिहादी गुट का लीडर हूँ। आपके साहबजादे शरीफ को जिहादी ट्रेनिंग मैंने ही दी थी। इस्लाम के लिए उसने अपनी जान दे दी। आपको फक्र होना चाहिए कि आपने इसे बेटे को पैदा किया। पहले से ही पता चलता तो मैं इसे खुद मार डालता। तुम लोगों के जुल्म की वजह से पूरी दुनिया इस्लाम को नफरत की नजरों से देखती है, हर मुसलमान को टेररिस्ट समझती है। हर मजहब को इज्जत से अगर कोई अपनाता है तो वो हमारा देश है। बस बस, इतना सब कुछ कहने के बावजूद अगर तुम जिंदा हो तो अपने बेटे की कुर्बानी की वजह से। उसकी मौत अब भरपेट खाना खिलाएगी तुम सबको। ये लो 10 लाख रुपए हैं। एक गद्दार की मौत के बदले में मिलने वाले ये रुपए मेरे लिए हराम है। निकल बाहर, बाहर जा कुत्ते। ले लो अनवर, ले लो। अरे अनवर, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये पैसा नहीं है, जहर है। तू खाना खाता है या घास? हाँ अबू, आज तक मैं घास ही खाता था। आज से भाईजान के दिखाए रास्ते पर ही चलूंगा। असलम साहब जो खाना खिलाएंगे उसमें हिंदुस्तानियों का खून मिला के खाऊंगा। तेरा दुश्मन हिंदू ही नहीं, तेरे मकसद में रुकावट बनने वाला हर आदमी तेरा दुश्मन है। वो चाहे वालिद हो या भाई बहन या खुद अपनी बीवी। अपने ही कौम में रहकर हमें दुश्मन मानने वाले उन हर एक शख्स को जब तुम मारोगे तब जाकर तुम असली जिहादी कहलाओगे। चलो। सुनो राजकुमारी जी, रंगोली बना के हमारे बेटे को फंसाना चाहती हो? मैं कोई चिड़िया थोड़ी ना है जो मैं फंसा लूंगी। इस घर का नमक खाती हूँ इसलिए। इस बस्ती के सभी घर उसके हैं, सभी के घर में वो पला था। वो तो हम सभी का बेटा है, तो फिर हम सबके घर के सामने रंगोली सजाओ। अरे मुन्ना, ये क्या कर दिया? मेरी रंगोली खराब कर दी। अब भी आती हूँ, रुक जा। कहाँ जा रहे तू? हाँ रुक जा, अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। कहाँ है तू? कहाँ है? रुक। अच्छा वहाँ है। ये ले। कौन है बे? आप हैं। बहुत जोर से लग गई, निशान पड़ गए। कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच का हिसाब चुकता हो गया। एक तो मारती है, ऊपर से हिसाब की बात करती है। तो ऐसे बोले जैसे अपना शाही खजाना मेरा नाम कर दिया। और तेरी ए रुक। मैं लुट गई। शाही मैदान को दुनिया के सामने खोल के रख दिया। अपने लोगों से शिकायत करके इस नुकसान के मुआवजे के लिए केस करोगी। अगर तुम मेरे ऊपर केस करने के चक्कर में पड़ोगी तो मेरी धोती का नुकसान हो जाएगा। जो होना था हो गया। चोली जो फट गई उसके बदले में एक नहीं दर्जन चोलियां दिला दूंगा, ठीक है? हम दोनों के सिवा किसी तीसरे को इसकी जानकारी ना हो, बस इतना याद रखना, ठीक है? किसी लड़की की तकदीर खुल गई है, वरना तुम जैसे आदमी से थोड़ी मिलता। एक साथ 1 दर्जन ब्लाउज सिलवा के दे रहे हो। चाचा, मैं ऐसा हूँ क्या बड़े मियाँ? गरीबों को वस्त्रदान करने का मन किया इसलिए। वस्त्रदान? हाँ। धोती कुर्ता साड़ी वगैरह छोड़कर वस्त्रदान में ब्लाउज बांटने जा रहे हो? काफी तरक्की हुई है, हाईटेक डेवलपमेंट। दान की सामग्री याद नहीं रखनी चाहिए। मैं भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ, ठीक है? अच्छी बात है। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं यादव चाचा। फौजियों के लिए भी कम नहीं कर रहे हैं। दर्जन के हिसाब से लेते तो कम हो जाता ना। दर्जन क्यों नहीं लिया? दर्जन? हाँ, मैंने कोशिश तो की, फिर भी कम नहीं किया। जिंदगी भी कपड़ों की तरह फटने लगी है। कपड़ों की बात यहाँ क्यों चाचा? चलता हूँ। बाबूजी, हाँ। आपका पार्सल तैयार है। 1 दर्जन इडली का। क्या 1 दर्जन चोली? मैं इडली बोल रही हूँ, आप जैकेट बोल रहे हैं। चमड़े की जबान है, सरासी फिसल गई। चलता हूँ। 6 + 6 = 12, मतलब पूरे 1 दर्जन। ओफो, धूल की वजह से मुझे दिन में दर्जन बार झाड़ू करना पड़ता है। ये क्या सबने दर्जन की रट लगा रखी है? कहीं बात लीक तो नहीं हो गई है? दारू दारू ही है, बियर बियर ही है। दर्जन बियर से क्वार्टर दारू ही बेहतर है ना अर्जुन? क्या हुआ तुम्हें? सब लोग आज मुझसे घुमा फिरा के बात कर रहे हो। मन में छुपा कर इनडायरेक्टली कुछ बोलोगे तो सीना फाड़ दूंगा। इसे क्यों छेड़ते हो? हाँ? वो लड़की मेहमान बन के आई है, बेचारी का ब्लाउज फट गया था तो इसने तरस खा के 1 दर्जन सिलवा दिए, है ना बेटा? हाँ, समझ गया। ए चुड़ैल,
तुझे कितना समझाया, कितने प्यार से समझाया कि किसी तीसरे को जानकारी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी सबको यही बोला था कि किसी तीसरे को इसकी जानकारी ना हो। वादा तोड़ना हमारे शाही खून में नहीं है। हाँ खामोश, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। अब तो एक पल भी यहाँ रही तो सर से पैर तक खैर नहीं। ओए, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर यहाँ रहने की जरूरत मुझे नहीं है। मेरे पते की पर्ची मेरे मुंह पे फेंक दे, मैं अब भी यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ गायत्री आजा, खाना खा ले। हमें नहीं खाना। तुम रूठ गई हो इसलिए 3 क्वार्टर खाली कर चुका हूँ, अब और पीने की हिम्मत नहीं है। चलो ना गायत्री। जोर मत दीजिए, एड्रेस मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अपने भाई से बोल दीजिएगा। बेटी गायत्री देवी, हाँ। ये कागजात तुम्हारे ही है ना? जब इस चिट्ठी में पता है तो पता खोने के बहाने यहाँ क्यों आई हो? वहाँ जाने से इतनी सारी जायदाद मिलने वाली है, उसे क्यों छोड़ दिया? बोलो। ये क्या बताएगी अम्मी? आपके बेटे पे दिल जो आ गया है इसका। अच्छा बेटी, तो ये जायदाद बोलने के लिए बड़े घर की हूँ, पर अपना कोई नहीं। मैं एक अनाथ हूँ। किसी अनजान ने जायदाद लिख दी तो वो मैं क्यों लूँ? आपके बेटे की तुलने में वो तो कुछ भी नहीं। बात तो सही है। ब्रांडी की दुकान घर पे हो तो ठर्रे के पीछे कौन भागेगा? जब देखो शराब की बातें। बेटा अर्जुन, अभी आया माँ, क्या हुआ? अगले जुम्मे को ही तुम दोनों की शादी। लड़की मुझे पसंद है। जब तुम्हें पसंद है तो मैं इनकार थोड़ी करूंगा। तो क्या तुझे पसंद नहीं है?